मुझे बहला फुसला के इस्लाम कबूल कराया, मुझे कलमा पढ़ाया, मुझे निकाह कराया, सारी चीज़ें हो गई मेरे ना चाहने के बावजूद भी। उसके बाद जब मैं इनके रिलीजन में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी थी, फिर इन्होंने बोला अब आप तो मुसलमान बन गए हो, अब आपको हमारे अकॉर्डिंग खाना खाना पड़ेगा, मीट भी खाना पड़ेगा। एक दिन इन लोगों ने कमरे में बंद करके बहुत बुरी तरह से मारा, पूरी फैमिली ने मिलके, उसके मम्मी डैडी। इस दौरान में आपकी फैमिली से आपकी बात होती थी? मेरी फैमिली से कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैंने इन लोगों ने मेरा रिलीजन चेंज कराया था। मैं एक पंजाबी फैमिली, हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, तो जो फैमिली का सपोर्ट था वो तो चला ही गया था। वो लोग मुझसे बात ही नहीं करते, ना मेरे साथ रहते हैं, ना मुझे बात करते हैं, ना मुझे अपनाते हैं। मुझे उस ससुराल में एक कच्चा कमरा दिया हुआ है बस। उसमें आपके हस्बैंड आपके साथ कोई नहीं रहते, मेरे हस्बैंड साथ ही नहीं रहते हैं, क्योंकि जो रात हम जैसी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकाह पढ़ा रहे हैं, इनको कुरान इस्लाम की कोई नॉलेज है या ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? पैसा सच को झूठ और झूठ को सच बता देता है जिसके पास पैसा है। क्योंकि मैं भी प्रदेश में हूँ, आज कोर्ट भी उसका, थाना भी उसका, वकील भी उसके और पुलिस प्रशासन भी उसकी, क्योंकि वो पैसा देके, क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, वो पैसा देके हर इंसान को खरीद लेता है। मेरे विटनेस को भी खरीद लेता है, पुलिस को भी खरीद लेता है, वकीलों को भी खरीद लेता है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। 2 टाइम की रोटी के लिए इस बंदे ने मुझे मोहताज किया, रोटी कपड़ा मकान के लिए। हिंदुस्तान की बेटी होकर आपको गुहार लगाती हूँ कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आके मैं एक बेसहारा और अपने आप को बहुत अलोन फील कर रही हूँ। एक ऐसी मोहताज औरत जिसके साथ इश्क और मोहब्बत में धोखा हुआ है, जो हिंदू धर्म से है लेकिन मुस्लिम धर्म को कबूल किया है, जिसने 3 साल तक एक शख्स के लिए अपनी सारी जिंदगी तबाह कर दी, जिसने एक शख्स के लिए अपनी इज्जत और आबरू भी जो है वो उसकी दहलीज पे रख दी, लेकिन 3 साल के बाद भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। वो शख्स 3 साल के बाद इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर बैठा है। वो शख्स पुंछ का रहने वाला है, सुरनकोट का। उस शख्स का नाम यही डिस्क्लोज करेंगे क्या है, वो सारी डिटेल्स देंगी हमें। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सही है कि एक हिंदू धर्म की लड़की को फुसला कर, उसको डाइवर्ट करके उसके माइंड को उससे इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाए और उसके बाद उसके साथ गलत किया जाए? मुझे ये बताएं कि आपके साथ क्या धोखा हुआ है, कब शादी किया आपने और इस पूरी शादी का क्या मामला है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी फैमिली से। मैं दिल्ली एनसीआर नोएडा में जॉब करती थी, टेक महिंद्रा कंपनी में। मैं अपनी लाइफस्टाइल अपने तरीके से जी रही थी। सडनली मेरी लाइफ में आता है, किसी इवेंट में हम लोग मिलते हैं। ये मुझे अपनी आइडेंटिटी बताता है कि मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। तो मैं भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस पर ट्रस्ट किया, हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हुई। उसके बाद ये मुझे वैष्णो देवी मंदिर में लेके गया, तो वहाँ पे जाके इसने वैष्णो देवी मंदिर में जाके चढ़ाई करी, वहाँ पे इसने प्रोमिसेस करे शादी के, इसने शादी भी करी मुझसे। उसके बाद जब मुझे श्रीनगर लेके आया, हम लोग घूमने के पर्पज से आए थे, तो मैंने उसको बोला श्रीनगर में, आपने बोला मैं कश्मीरी पंडित हूँ, श्रीनगर में रहता हूँ, आप मुझे अपने घर पे लेके चलो। तब इसने उस चीज़ के लिए एतराज़ किया। फिर मैंने इसकी फैमिली से कांटेक्ट किया तो पता लगा ये सुरनकोट में रहता है। पहले तो इसने मुझे बताया था कि मैं कश्मीर में रहता हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। जब फैमिली के थ्रू मैं सुरनकोट इलाके में पहुंची, इसकी घर गई, तो पता लगा इसने जो बोला था वो सब कुछ झूठ था। ना ये कश्मीर में रहता था, ना ही कश्मीरी पंडित था। ये एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता पठान था, जो कि मोड़ा बछई गांव में रहता था। जब फैमिली से कांटेक्ट किया तो फैमिली ने बोला कि अब आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, कि मौलवी को बुला के आप निकाह कराना पड़ेगा। फिर मुझे बहला फुसला के उन लोगों ने निकाह कराया, फिर मेरा धर्म भी चेंज करा। मुझे बोला कि अब धर्म चेंज करना पड़ेगा। जब मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये सब क्या है, उन्होंने कहा फैमिली जैसा बोल रही है आप कर लो, ये फॉर्मेलिटीज़ है। उसके बाद हम वहाँ दिल्ली जाएंगे, बाहर जाएंगे, आप जॉब करना अपनी, मैं भी कुछ काम करूँगा। तो मेरी वहाँ पे किसी ने एक भी नहीं सुनी। मुझे बहला फुसला के इस्लाम कबूल कराया, मुझे कलमा पढ़ाया, मुझे निकाह कराया, सारी चीज़ें हो गई मेरे ना चाहने के बावजूद भी। उसके बाद जब मैं इनके रिलीजन में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुकी थी, फिर इन्होंने बोला अब आप तो मुसलमान बन गए हो, अब आपको हमारे अकॉर्डिंग खाना खाना पड़ेगा, मीट भी खाना पड़ेगा।
मीट बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। मुझसे ये नहीं हो सकता था, मैंने इस चीज़ के लिए मना किया, तो मुझे मारना पीटना टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे उनका टॉर्चर हरेसमेंट इतना बढ़ता गया कि मुझे एक दिन इन लोगों ने कमरे में बंद करके बहुत बुरी तरह से मारा। पूरी फैमिली ने मिलके, उसकी मम्मी डैडी, उसका जो शौकत अली खान का फादर था मुमताज़ अहमद खान, जान बेगम, शौकत अली खान, उसकी पास सिस्टर गुलनाज अख्तर, जरीना अख्तर, नाजिया अख्तर, ताजीम अख्तर, सब ने मुझे मारने के पर्पस से बहुत बुरी हालत करी। मुझे खाना भी नहीं दिया, कमरे में बंद रखा। फिर उसके बाद मुझे मार पीट के इन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था। फिर पुंछ में एक होम पड़ता है, नारी निकेतन मंगनाड़ में, मैं 2-4 महीने मैंने वहाँ अपना दिन और अपनी रातें वहाँ गुजारी। कुछ टाइम मैं वहाँ रुकी। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से मैं उसके घर पे आई, मुझे शेल्टर दिया गया। जब मैं उसके घर पे दोबारा आई तो फिर धीरे धीरे मुझे टॉर्चर करना और बढ़ते गए। पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। मुझे मारते थे, पीटते थे, सताते थे, घर से निकाल देते थे, कभी नाक की हड्डी तोड़ते थे, कभी हाथ फ्रैक्चर करते थे, कभी टॉर्चर करते थे। मतलब खुद भी इन लोगों ने मुझे इस दौरान में आपकी फैमिली से आपकी बात होती थी? मेरी फैमिली से कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैंने अपना, इन लोगों ने मेरा रिलीजन चेंज कराया था। मैं एक पंजाबी फैमिली, हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, तो जो फैमिली का सपोर्ट था वो तो चला ही गया था। फैमिली का सपोर्ट नहीं था, फैमिली मेरे साथ। कितने साल हो गए शादी को? शादी को अराउंड 3 साल से ऊपर। आज तक आप मीडिया में क्यों नहीं आए? मीडिया में मैं इसीलिए नहीं आई क्योंकि मैंने 3 साल तक कोशिश करी घर बसाने की। मैं एक हालात की मजबूर थी, क्योंकि मैंने कहा इस्लाम तो कबूल मैंने कर ही लिया है, अपनी फैमिली, बिरादरी, अपना रिश्तेदार, परिवार सब कुछ छूट गया है। अब जो है मुझे रहना ही पड़े। इस्लाम मेरे को कबूल हो गया, उसके बाद तो मैं। क्या आप आज भी इस्लाम को मानते हैं? जी, मैं उसी मज़हब में रह रही हूँ, इसलिए उनके घर रह रही हूँ, इसलिए मैंने 3 साल तक कोशिश करी घर बसाने की। हर एक चीज़ बर्दाश्त करी, मार पीट, टॉर्चर, जलीलता, हर एक चीज़, क्योंकि मैं चाहती थी कि अब मुझे जीना भी यही है, मरना भी यही है। क्या आप उस फैमिली के साथ आज भी कांटेक्ट में हैं? ससुराल वालों के साथ कांटेक्ट में? वो लोग मुझसे बात ही नहीं करते, ना मेरे साथ रहते हैं, ना मुझे बात करते हैं, ना मुझे अपनाते हैं। मुझे उस ससुराल में एक कच्चा कमरा दिया हुआ है बस। उसमें आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं? कोई नहीं रहते, मेरे हस्बैंड साथ ही नहीं रहते, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपनी चाचा की, पड़ोस में चाचा की लड़की रहती है, नाजिया कोसर, सरवर खान की लड़की। हस्बैंड ने 8 महीने पहले अपने घर के ताले लगा के माँ बाप को बहन के घर शिफ्ट किया, गुलनाज अख्तर बहन के घर, और खुद शिफ्ट हो गया चाचा के घर पे, सरवर खान के घर पे, जिसकी चाचा की लड़की नाजिया कोसर के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे। 8 महीने से वो वहीं पे रह रहा है। मेरे कई बार मना करने के बाद भी वो वहां से नहीं आया, ना नाजिया कोसर ने उसका। वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग चाहते हैं कि अब ये यहाँ से चली जाए, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। अब ये सोचते हैं कि ये मर गई है हमारे लिए, जो मर्जी करें, यहाँ से चली जाए। वो मुझे, ना मुझसे बात करते, ना मेरे साथ रहते, ना मुझे अपनाते। सब कुछ मेरा तो सब कुछ, घर बार, परिवार, बिरादरी, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? डिमांड क्या है आपकी? मैं डिमांड करती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नर साहब से, हमारे डीआईजी सर से, मेरी गुजारिश है एसएसपी पुंछ, डीसी पुंछ से, डीएसपी सोनकोट, एसएचओ सोनकोट से, कि जिस बंदे ने, जिस लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, मेरी ज़िंदगी के साथ खेल के, मेरी इज़्ज़त के साथ खेल के मुझे दर बदर किया, रोड पे लाके छोड़ दिया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मुझे मेरा राइट मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ आप चाहते हैं? इंसाफ ये चाहती हूँ कि मैंने एक इंसान के पीछे सब कुछ दांव पे लगा दिया, अपना घर, परिवार, बिरादरी, रिश्तेदार, धर्म, अपना करियर, अपनी जॉब, सब कुछ छोड़ के आई थी मैं एक विश्वास के खातिर, एक इंसान के। और विश्वास से दुनिया कायम है। विश्वास किया, सबसे बड़ी इंसानियत होती है। धर्म भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे मेरा विश्वास तोड़ा, मुझे आज रोड पे लाके छोड़ दिया। अपनी चाचा की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैटर करके, उसको अफेयर करके, उसको प्रेग्नेंट करके, उसको राती रात शादी कर ली उससे। ये मुझे खबर ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं लगा। कितने दिनों से, कितने महीनों से आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है? काफ़ी महीने हो गए। हस्बैंड मेरी पड़ोस में चाचा की लड़की रही, उसी के घर रह रहे, उसी के साथ रिश्ता जोड़ रहे, उसी को प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट होने के बाद रात को शादी कर ली, रात के 11-12 बजे। और दोनों परिवारों ने, शौकत अली खान की फैमिली, मुमताज़ अहमद खान उनके पूरे परिवार, और नाजिया कोसर की पूरी फैमिली, दोनों ने मिलकर रात के 12 बजे निकाह पढ़ा दिया। और निकाह भी उसी मौलवी ने पढ़ाया था जिसने 3 साल पहले 16 मार्च 2020 को मेरा निकाह पढ़ाया था, जो कि एक सरेंडर आप ये सब सच कह रहे हैं?
बिल्कुल मैं सच कह रही हूँ, जो कि सरेंडर मिलिटेंट है, जिसका खुद लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। आज के डेट में शौकत अली खान, वो मौलवी मुमताज़ अहमद खान साहब बोल रहे हैं कि हमारे कुरान में तो 4 शादियाँ जायज़ हैं। लेकिन यदि इनको पता है कुरान में 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन यदि आप बीवी की देखभाल नहीं कर सकते, उसको उसका राइट नहीं दे सकते, हक नहीं दे सकते, हकूक नहीं दे सकते, उसको टेक केयर नहीं कर सकते, तो आप दूसरी शादी के बिल्कुल हकदार नहीं होते। और पहली बीवी की इजाज़त के बिना आप तो दूसरी शादी नहीं कर ही नहीं सकते। ये तो इस्लाम के खिलाफ है। पहली बीवी को इस बात का इल्म ही नहीं और आपने राती रात दूसरी शादी कर ली नाजायज रिश्ता और नाजायज औलाद छुपाने के लिए। ये तो कोई कुरान शरीयत या इस्लाम नहीं कहता। मैं पूछना चाहती हूँ, जिस मौलवी अकरम ने रात के 11-12 बजे निकाह पढ़ाया, वो मुझे बोलता है कि हमारे इस्लाम में मैं तो कर सकता हूँ, मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं कहीं भी निकाह पढ़ा सकता हूँ। ये जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानता है मौलवी अकरम, मैं पूछना चाहती हूँ सुनकोट के मौलवी बिशार जी से, रजौरी के गुलाम रसूल जी से, ऊपर से पुंछ के मुफ्ती फारूक जी से पूछना इतने चाहती सब हूँ। मुफ्तियों और मौलवियों का नाम आपको कैसे पता है? पता लग गया, 3 साल में मैंने क्या क्या सीखा, जो मैं नहीं जानती थी वो भी इन लोगों ने मुझे सिखा दिया, हर एक चीज़। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो मौलवी जी हैं, मुफ्ती जी हैं, कि ये मौलवी अकरम जैसे लोग, ये जो राती रात हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए निकाह पढ़ा रहे हैं, इनको कुरान इस्लाम की कोई नॉलेज है या ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? आपका पुलिस ने कोई स्टैंड लिया, कोई आपके कहने पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, कुछ हुआ? हाँ, मेरे कहने से एक बार की बात है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, नाजिया कौसर के भाई इमरान खान, वो रात के अंधेरे में मेरे घर आया रात के 11-12 बजे। उसने सबसे पहले घर की लाइट काटी। उसने वो मेरे मारने के इंटेंशन से आया था, क्योंकि उसने सोचा हमारी बहन की शादी तो उसके पति से हो गई, अब इसका क्या काम है, तो वो मेरी जान के पीछे पड़े। वो मुझे जान से मारने के इंटेंशन से आए। सबसे पहले लाइट काटी, फिर मेरे कमरे में घुसे, लेकिन वो मुझे मार तो नहीं पाए, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरी इज्जत पे हाथ डाला। उसके बाद उसने मुझे धमकी दी, इस बार तो मैंने तुझे छोड़ दिया लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये बताएं, उसके आप बाद मैं गई, थाने में गई, मैं एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन इस चीज को लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। 2 महीने हो चुके हैं और 3 साल से आपकी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा है? 3 साल से, क्योंकि मैं एक परदेश में एक अकेली लड़की हूँ। आज के टाइम पे पैसा सब कुछ है, जिसके पास पैसा है उसी की हुकूमत है। लोग बोलते हैं लड़कियों का कानून है, लड़कियों का हक है, कुछ नहीं है। पैसा सच को झूठ और झूठ को सच बता देता है जिसके पास पैसा है। क्योंकि मैं एक प्रदेश में हूँ, आज कोर्ट भी उसका, थाना भी उसका, वकील भी उसके और पुलिस प्रशासन भी उसकी, क्योंकि वो पैसा देके, क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, वो पैसा देके हर इंसान को खरीद लेता है। मेरे विटनेस को भी खरीद लेता है, पुलिस को भी खरीद लेता है, वकीलों को भी खरीद लेता है। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। 2 टाइम की रोटी के लिए इस बंदे ने मुझे मुहताज किया, रोटी कपड़ा मकान के लिए। जब मैं वहां पे अपनी जॉब करी थी, अपने लाइफ में अपने कैरियर में सेटल थी, 15 से 20 लाख रुपए बंदे ने मेरा खा लिए। जब मैं इसके घर पर आई, इसका निकाह पढ़ लिया, रिलीजन कन्वर्ट करा लिया, तो इस बंदे ने 2 टाइम की रोटी की तक के लिए मुझे मुहताज किया। क्या जितनी बातें बताई आपने, इन सब का आपके पास प्रूफ है? जी हाँ, सारी चीजों का प्रूफ है मेरे पास। तो आपकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है? मेरी बात को मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अकेली लड़की हूँ, बेसहारा हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है और पैसा नहीं है। क्योंकि सपोर्ट और पैसों के बिना यहाँ पे कुछ नहीं चलता। या तो जेब में पैसा होनी चाहिए या कोई बैक पावर होनी चाहिए। मेरे पास दोनों ही चीजें नहीं है। फैमिली का सपोर्ट खत्म हो गया, मेरा रिलीजन चेंज हो गया, अपनी फैमिली का सपोर्ट मैं आप नहीं मेरे सकती। पास कैसे आए इंटरव्यू देने के लिए? क्योंकि मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था। मैंने सब जगह ट्राई किया, सुनकोट, पुंछ में हर एक जगह ट्राई किया। पुलिस प्रशासन को, थाने, धक्के खा रही हूँ मैं। 3 साल से धक्के खा के, टॉर्चर हो के मैं थक चुकी हूँ। मतलब अब मेरे पास लास्ट कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ये लोग मुझे मार देंगे जान से, या मैं ये सब बर्दाश्त करते करते खुद ही मेरी मर जाऊंगी। इसलिए मैं मीडिया के पास आई हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ उस लेवल तक, उस कानून तक पहुँच पाए कि मुझे जस्टिस मिले, मुझे मेरा हक मिले, मुझे मेरा इंसाफ मिले। क्योंकि कोई लड़की टिश्यू पेपर तो नहीं होती ना। जब आप प्रेस क्लब में भी गए थे, आगे पीछे भी मीडिया से कांटेक्ट किया था आपने इंटरव्यूज के लिए? जी, जहाँ जहाँ मुझे मीडिया से अप्रोच करना पड़ेगा, मुझे प्रेस क्लब या प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी, मैं हर उस जगह जाऊंगी, अपनी बात मैं हर लेवल तक बताऊंगी कि मुझे जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की एक लड़की बैठी है। मैं बोलना चाहती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि जो पाकिस्तान से लड़की आई है, सीमा हैदर, उसको आपने पलकों पर बिठा के रखा, इतनी इज्जत, इतना प्यार मोहब्बत दिया, उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हिंदुस्तान में पली बड़ी हूँ, तो मुझे भी इंसाफ चाहिए। मैं भी हिंदुस्तान की बेटी होकर आपको गुहार लगाती हूँ कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आके मैं एक बेसहारा और अपने आप को बहुत अलोन फील कर रही हूँ। और मैं स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे मैं आके एक मुसलमान के भरोसे पे आई, उसके विश्वास के खातिर आई, और आज मैं यहाँ पे बहुत बेसहारा अकेली होगी। तो मुझे मुस्लिम कम्युनिटी से सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि इस मुसलमान ने तो आप चाहते हैं कि अगर मुझे आपके शोहर इंटरव्यू दें या स्टेटमेंट्स दें, मैं वो रिकॉर्ड करूं? बिल्कुल।
करना भी चाहिए। करना चाहिए मुझे। जी। मैंने इनकी पूरी बात को सुन लिया है। मैं ये वन साइडेड स्टोरी कभी नहीं चलाऊंगा। जो उनके हस्बैंड है अगर वो मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे, मैं उनकी बात को भी रखूंगा सामने। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनकी बात को भी आवाम के बीच में लाऊं, मैं पब्लिक में उनकी बात को भी लाऊं। ये कितने परसेंट सही हैं, वो कितने परसेंट सही हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे कि उनके साथ क्या सही में गलत हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि एक मर्द की राय भी लेना बहुत ज़रूरत है। एक औरत की बात तो हम सुन रहे हैं इमोशंस में आकर, लेकिन एक मर्द से भी सच्चाई जानना इतना ही ज़रूरत है जितना एक औरत से। एक चीज़ और फ़िलहाल जी बताएं। मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि सरेआम मुझे धमकियाँ मिल रही है। शौकत अली खान ने तो अपनी मनमानी कर ली, मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। उसकी फैमिली भी उसी का साथ दे रही है और मुझे अब धमकियाँ दे रहे हैं, हम तुझे जान से मार डालेंगे। शौकत अली खान का जो भाई है खलील खान, वो मिलिटेंट है, वो पाकिस्तान में रहता है, उसके बिहाफ पे मुझे धमकियाँ दे रहे थे, हमारा भाई आके तुझे मार डालेगा या हम पाकिस्तान भेज देंगे। तो उससे मुझे धमकियाँ दिलवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ कोई ऐसी चीज़ हुई कि आप कहीं पे कोई किसी पॉइंट पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो आपको कर रहे हैं? हाँ, वो मेरी फोटोज को फेसबुक पे चढ़ा रहे हैं, मेरा नंबर कांटेक्ट वो मेंशन कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं, लोगों को मेरा नंबर मेंशन करे कि इसको पीछा करो, इसके साथ अफेयर करो, इससे बात करो, कि हम इसके खिलाफ कोई ऐसे प्रूफ ढूंढे कि इसको जलील कर सके। क्योंकि एक लड़की की इज्जत रोलना बहुत आसान होता है। मैं सिर्फ एक अकेली लड़की हूँ जो अपने हक की लड़ाई अकेले लड़की हूँ। अब वो मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे धमकियां सरेआम दे रहे हैं, यदि मुझे कुछ भी होता है तो। शौकत अली खान, इमरान खान सन ऑफ सरवर खान, इजमाम खान, नाजिया कौसर, परवीन अख्तर, रुखसाना, शबनम सुल्ताना, अंजुम सुल्ताना, नजमा और मुमताज़ अहमद खान, जान बेगम, गुलनाज अख्तर, जरीना अख्तर, नाजिया अख्तर, ताजीम अख्तर, रशीद खान, सिकंदर खान, इमरान खान सन ऑफ मजीद खान, ये सब लोग जिम्मेदार हैं मेरी मौत के। क्योंकि मैं उस जगह पे मिलिटेंसी एरिया में कच्चे मकान में अकेले रह रही हूँ। ये कुंबा पूरा एक हो गया है, सिर्फ मैं अकेली हूँ, वहाँ पे 100 लोग एक तरफ, मैं एक तरफ। तो मेरे को जान का खतरा है। मैं डिमांड करती हूँ हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार से कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए और इन बंदों के अगेंस्ट कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक ऐसी बहन है, हम इनका नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये जस्टिस के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं और इनका मुतालबा है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। पुंछ के एक इलाके के एक शख्स ने इनके साथ दिल्ली में मुलाकात की, इनसे बातचीत की, उसके बाद शादी हुई, निकाहनामा इनका जो है वो इनके पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कई बार इन पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, इन पे जिनसी तशद्दुद किया गया है। इनका कहना है कि इनके ऊपर जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। अब जम्मू कश्मीर की आवाम पे भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे केस को लेकर। फ़िलहाल खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।